क्या जैन साधु भगवंतों के साथ गुंडागर्दी होती है? जैन साधु भगवंतों द्वारा किए गए अच्छे कार्यों के लिए भी, भलाई वाले कार्यों के लिए भी कई बार गुंडागर्दी जैसे तत्वों का सामना करना पड़ता है। आज महान जैन साधु भगवंत युग प्रधान आचार्य सम पूज्यपाद श्री चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहेब के जीवन से जुड़ी एक ऐसी ही घटना देखेंगे जब एक व्यक्ति पूज्य श्री की हत्या कर देना चाहता था। कई लोग पूज्य चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहेब के जीवन को करीब से देखना चाहते हैं। पूज्य श्री की 10वीं वार्षिक पुण्यतिथि श्रावण सुदी दसम यानी इस वर्ष तारीख 17 अगस्त 2021 के निमित्त से एक सरप्राइज रिलीज है जो हम इस वीडियो के अंत में जानेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। लोगों की भलाई करके भी जो जान पर खतरे को आमंत्रित करे वो जैन साधु, दूसरों के उद्धार के लिए जो खुद की जान भी बाजी पर लगाए वो जैन साधु, दूसरों के जीवन में बुराई का अंधकार मिटाकर अच्छाई के प्रकाश से भर दे वो जैन साधु, समग्र विश्व के कल्याण के लिए जो अपने आप को न्यौछावर कर दे वो जैन साधु। पूज्य चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहेब ने विक्रम संवत 2031 में नवाडीसा में अद्भुत शासन प्रभावक चातुर्मास किया। नवाडीसा और आसपास के गांव में रहने वाले जैन परिवारों में तो धर्म की जबरदस्त ज्योत जलाई ही, साथ ही रामायण की रविवारी प्रवचन माला के द्वारा अजैनों में भी परिवर्तन लाया। इनके प्रवचनों के प्रभाव से घर घर से क्लेश और कलह खत्म होने लगे। शराब के व्यसन में फंसे अनेक व्यसनियों ने आजीवन शराब न पीने की प्रतिज्ञा ली। शराब का ठेका चलाने वालों के व्यापार में मंदी आई। चातुर्मास के बाद पूज्य श्री विहार करके अहमदाबाद पधारे। चैत्र महीने के आसपास पूज्य श्री जमालपुर जैन उपाश्रय में विराजमान थे। एक दिन दोपहर के समय में पूज्य श्री गोचरी वापरने के बाद ऊपर के फ्लोर पर गए। गोचरी यानी कि जैन साधु का भोजन। शिष्य एकाशना करने बैठे थे। अचानक भयानक दिखने वाला गुंडे जैसा एक व्यक्ति उपाश्रय में आया और पूछा कि चंद्रशेखर महाराज कहाँ है? शिष्य साधु भगवान बोले कि ऊपर है। जवाब तो दे दिया, लेकिन फिर सब चिंता में पड़ गए कि ये व्यक्ति कहीं गुरुदेव को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा ना। सबके एकाशने का पचकान था, वापरना शुरू हो गया था। उधर वो भाई तो फटाफट ऊपर चढ़ने लगा। उसके पास एक थैली थी, उसमें रखे धारदार छुरे खनक रहे थे। ऊपर चढ़ते ही सामने ही पूज्य श्री बैठे थे। वे अकेले थे और उस गुंडे को उनका खून करना था, उनकी हत्या करनी थी। सच्चारित्र चूड़ामणि प्रेमसुरी दादा का परोक्ष सानिध्य मानो या पूज्य श्री का विशिष्ट पुण्य चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहिब ने उस समय लोच करवाया हुआ था। इस कारण वह गुंडा उन्हें पहचान नहीं पाया, इसीलिए उन्हें अन्य साधु समझकर उनका गला पकड़कर पूछा, चंद्रशेखर महाराज कहाँ है? जैन साधु भगवंत ना तो मौत से डरते हैं और ना ही झूठ बोलते हैं। पूज्य श्री ने सहजता से जवाब दिया कि मैं ही चंद्रशेखर महाराज हूँ, बोलो क्या काम है? ताजा लोच हुआ होने के कारण वह उन्हें पहचान ही नहीं पाया और पूज्य श्री के पुण्य प्रताप से बात को समझ भी न सका। उसने इधर उधर देखा, कोई और दिखाई नहीं दिया तो उसने 2-4 गालियां बोली और कहा कि मैं उसका खून कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। ऐसा बोलते हुए तेज रफ्तार से सीढ़ियां उतरा और उपाश्रय से बाहर निकल गया। निकलते समय भी उसके थैले में पड़े चाकुओं की आवाज आ रही थी। सुनकर सभी साधु घबरा गए कि ये व्यक्ति ऊपर क्यों गया था और पूज्य श्री को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया। सब महात्मा टेंशन में। साधु गुरुदेव श्री के हाल देखने के लिए तुरंत ऊपर दौड़ पड़े। गुरुदेव श्री ने उन्हें सारी बात बताई। सब ने चैन की सांस ली। फिर पूरे घटनाक्रम की जांच करवाई तो पता चला कि नवाडीसा के अद्भुत चातुर्मास में शराब का ठेका बंद हुआ। धंधा खराब होने के कारण ठेके का मालिक पूज्य श्री पर क्रोधित था। नवाडीसा में उपाश्रय में सतत चहल पहल रहने के कारण वो कुछ नहीं कर पाया। बिहार के समय 10,000 लोगों की जनमेदनी थी। अजंता बैंड की स्वैच्छिक सलामी के साथ भक्त 8 किलोमीटर तक बिहार में साथ ही थे, इसीलिए उसे वहां भी मौका नहीं मिला। अंत में पूज्य पातश्री को ढूंढते ढूंढते वो अहमदाबाद पहुंचा, लेकिन गुरु कृपा के कवच के कारण यहाँ भी उसका कुछ नहीं चला। कुछ इस तरह का जीवन था पूज्य चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहेब का। ये तो सिर्फ ट्रेलर है। अगर पूज्य पातश्री चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहेब के जीवन को और करीब से देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो प्रस्तुत है पुस्तक गुरु माँ भाग 2। ये पुस्तक गुजराती एवं हिंदी भाषा में उपलब्ध है। गुरु माँ भाग 2 की ओपन बुक एग्जाम भी रखी गई है। जीतने वालों को
बम्पर इनाम भी दिए जाएंगे। ये पुस्तक इस वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं www.yugpradhantrust.com। आपकी जानकारी के लिए बता दें, यदि गुरुमा भाग 1 और सचित्र जीवन कथा जिसमें कॉमिक पद्धति से ऐसे 80 अद्भुत प्रसंग अंकित किए गए हैं, ये दोनों पुस्तकें अगर नहीं पढ़ी है तो प्राप्त करके पढ़ सकते हैं। दोनों पुस्तकें हिंदी और गुजराती भाषा में उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए या किसी भी तरह की क्वेरीज के लिए इन कॉन्टैक्ट नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।